गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. टुडे वी विल बी स्टार्टिंग लेसन 7. अर्लियर आपको एक दिन पहले ही आई गेव लेसन 6 एंड नाउ आई विल बी गिविंग लेसन 7, द कैट रिटन बाय एंड्रयू बार्टन पैटरसन. So I will be reading and you will pay attention to my reading as well as you will open your book page number what is the page number? It's page 53. So I am reading, you will pay attention. Andrew Barton Patterson, who 1864 to 1941 was an Australian poet, journalist and author who wrote extensively on Australian life. एंड्रयू बार्टन पैटरसन, जो कि हमारे स्टोरी द कैट के राइटर हैं, उनका जन्म 1864 में और मृत्यु 1941 में हुई. वो एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है. ऑस्ट्रेलियन पोइट से मतलब वो बिलोंग करते हैं ऑस्ट्रेलिया से, और उन्होंने पोइट लिखने के अलावा वो एक जर्नलिस्ट थे और वो ऑथर थे, जो कि बहुत ज़्यादा अपने ऑस्ट्रेलियन लाइफ के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा. वहाँ का लाइफ कैसा है, वहाँ के लोग कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते, क्या नेचर है, कैसा कस्टम है, सब कुछ उन्होंने अपने राइटिंग में एज अ ऑथर उन्होंने लिखा. हिज नोटेबल वर्क्स इंक्लूड वॉल्जिंग, मटिल्डा एंड द मैन फ्रॉम स्नोई रिवर. उनके कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स जैसे कि वॉल्जिंग, मटिल्डा और द मैन फ्रॉम द स्नोई रिवर, ये कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे जो कि लोगों में उन्होंने इसके थ्रू अपनी एक जगह बनाई थी. The text describes in a minute detail the daily activities of cat. The humorous narrative takes us into the world of cat and indicate to us that they may not be the gentle and timid creature that we take them for. इस कहानी में, द कैट कहानी में, हमारे जो राइटर है उन्होंने डिस्क्राइब किया है एक माइन्यूट से माइन्यूट, एक छोटी से छोटी डिटेल जो कि एक एक्टिविटी का डेली रूटीन होता है, उसके ऊपर उन्होंने ये कहानी लिखी, जिसमें उन्होंने बहुत ही ह्यूमरसली डिस्क्राइब किया है एक कैट के वर्ल्ड को. और जैसे कि हमारा एक अपना लाइफ है, हमारा एक अपना वर्ल्ड है, हम कैसे लाइफ स्पेंड करते हैं, हम सारा दिन क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, वैसे कैट का भी एक वर्ल्ड है. और इसमें इस कहानी में उन्होंने बताया कि किस तरीके से जिस कैट को हम अपने वर्ल्ड में सोचते हैं कि वो एक बहुत ही नरम स्वभाव का पालतू क्रिएचर है, लेकिन अपने खुद के वर्ल्ड में कैट का एक अलग पहचान है, एक उसका अलग लाइफ है, एक उसका अलग स्टाइल है रहने का. तो इसी चीज़ के बारे में उन्होंने अपने इस कहानी में बताया. सो नाउ आई विल बी रीडिंग द टेक्स्ट. Unit 1. Most people think that the cat is an unintelligent animal, fond of ease and caring little for anything but mice and milk. हम में से ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि जो कैट है वो बिल्कुल भी इंटेलिजेंट एनिमल नहीं है. वो ज़्यादा, उनको ईज़ या बहुत ज़्यादा प्यार करना उनको पसंद नहीं है. उनको एक ही चीज़ पसंद है, वो है क्या? दूध और चूहे, छोटे चूहे. But a cat has really more character than most human beings and gets a great deal more satisfaction out of life. लेकिन एक कैट का जो कैरेक्टर है वो एक्चुअल ज़िंदगी में एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग बहुत अलग है. उनके लाइफ में एक सेटिस्फैक्शन है. वो काम करते हैं उसमें वो बहुत माहिर है उस काम में, और सेटिस्फैक्ट्रली वो काम को करते हैं और आगे बढ़ते हैं. और जबकि ह्यूमन सोचते हैं कि वो कुछ नहीं करते हैं, वो पालतू जानवर है, वो एक जगह पड़े रहते हैं, उनका कोई काम नहीं है, उनको सिर्फ चूहे चाहिए और उनको दूध चाहिए, इसके अलावा उनको कोई नहीं है. लेकिन एक्चुअल लाइफ में कैट इज़ डिफरेंट. ही और शी इज़ एन एथलीट, एन एक्रोबेट एंड अ ग्रिम फाइटर. एक्चुअल लाइफ में ये जो कैट है ये एक एथलीट है. एथलीट से मतलब वो लोग जो बहुत तेज़ दौड़ते हैं या एथलेटिक्स में वो खेलते हैं. एथलेटिक्स यानी है रनिंग. तो ही और शी इज़ एन एथलीट, यानी ये जो बिल्लियाँ हैं, चाहे वो लड़की बिल्ली हो या लड़का बिल्ली हो, दोनों के दोनों ही बहुत एथलीट होते हैं, यानी भागने में माहिर होते हैं. एंड एक्रोबेट, एक्रोबेट से मतलब वो व्यायाम करने में बहुत कुशल होते हैं. एंड अ ग्रिम फाइटर, और बहुत अच्छे और सीरियस फाइटर भी होते हैं. फाइटर से मतलब युद्ध करने वाले. तो
All day long, the cat loops about the house, takes things easy, and allows himself to be pestered by the attention of the people in the house. सारा दिन कैट का काम होता है एक जगह से दूसरी जगह उस घर में, जिस घर में वो रहते हैं वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह भटकना, और जो भी उस घर के रहने वाले जो लोग हैं उनका अटेंशन अपनी तरफ करने के लिए उनके आसपास घूमना और ईज़िली उनके पास अलाउ हो जाना, यानी उनके आसपास पैरों के पास जहाँ बैठे हैं वहाँ पे इधर उधर घूमना, उनके पैरों के पास अपने बॉडी को रगड़ना, शो करना कि मैं भी हूँ यहाँ पे आपके साथ। तो इस तरीके से वो एक घर में सारा दिन अपना टाइम स्पेंड करते हैं। टू पास द टाइम अवे ही समटाइम्स वॉचेस अ माउस होल फॉर एन आवर और 2। कई बार टाइम पास करते करते वो कई बार एक छोटे से होल को, जो कि माउस होल है या वहाँ पे जो चूहा जहाँ पे रहते हैं, ऐसे गड्ढे को वो घंटों निहारते रहते हैं। घंटों निहारते हुए वो अपना टाइम पास कर लेते हैं, जस्ट टू कीप हिमसेल्फ फ्रॉम डाइंग ऑफ बोर्डम। और ऐसा करके वो अपना बोरनेस को भी ख़त्म कर देते हैं। पीपल गेट दिस आइडिया दैट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज़ ऑल दैट होल्ड्स लाइफ फॉर अ कैट। लेकिन हमारे जैसे लोग सोचते हैं क्या कि कैट सारा दिन कुछ काम नहीं करते हैं, ये सारा दिन एक ही जगह में बैठे रहते हैं या तो फिर किसी भी चीज़ को ताकते रहते हैं या घूमते रहते हैं आसपास। बट वॉच हिम एज द शेड्स ऑफ इवनिंग फॉल, यू कैन सी द कैट एज ही रियली इज़। लेकिन ये तो हमारी धारणा है कि हम ऐसा सोचते हैं कि कैट सारा दिन कुछ नहीं करते हैं, वो अब घंटों एक ही जगह बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर लेते हैं या तो फिर घर के लोगों के आसपास वो घूमते रहते हैं। लेकिन एक्चुअल में कैट कैसे हैं वो हमें दिखता है एज़ द इवनिंग फॉल, यानी जैसे जैसे शाम होने लगती है, रात होने लगती है, तब इन कैट को हम एक्चुअल में देख पाते हैं, फील कर पाते हैं कि ये कैसे हैं एक्चुअल में। पेज 55, Unit 2. When the family sits down to tea, the cat puts in an appearance to get his share. जब एक फैमिली में जिसमें ये कैट जो लोग रखते हैं, इस एक फैमिली में जब वो लोग चाय पीने के लिए बैठते हैं तो ये जो कैट है ये अपना अपीयरेंस, अपना जो शेयर है वो उनके पास दिखाते हैं। आसपास उनके पैरों के पास या जहाँ वो बैठे हैं वहीं पे ये घूमते रहते हैं। ही पर्स नॉइजली एंड रब्स हिमसेल्फ अगेंस्ट द लेग ऑफ द फैमिली मेम्बर। यहाँ तक कि उनका प्यार पाने के लिए कई बार ये जो भी फैमिली मेम्बर हैं जहाँ बैठे हैं उनके पैरों के आसपास ये अपने बॉडी को रगड़ना शुरू कर देते हैं प्यार से, जिससे कि शो करें कि तुम भी, मतलब मैं भी तुम्हारे पास हूँ तो मुझे भी प्यार से सहलाओ। If there is a guest at the table, the cat is particularly civil to him because the guest is likely to have the best what is offered. कई बार क्या होता है कि जब फैमिली में कोई बाहर से कोई गेस्ट आता है तो ये कैट जो है उसके लिए सिविल मेंबर होते हैं, क्योंकि कैट के अभी ये जो पेट्स हैं, कई बाहर से आने वाले लोग पेट्स को पसंद नहीं करते, कोई पसंद करता है कोई पसंद नहीं करता, डिपेंड्स ऑन द पीपल्स नेचर। तो कई बार ऐसा होता है कि जब कोई बाहर से आता है तो ये जो कैट है ये अपने आप को थोड़ा सा डरा हुआ महसूस करते हैं, जिसके वजह से कई बार ये उससे दूर भागते हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि कोई प्यार से सहलाए तो ये उसके पास बैठ जाते हैं। To have best of what is offered, sometimes instead of giving him something to eat, the guest stops down and strokes the cat and says, "Poor pussy, poor pussy." और कई बार ऐसा भी होता है कि जब गेस्ट हमारे घर में आते हैं तो हम उन्हें खाने के लिए सर्व करते हैं, तो कई बार ये जो चीज़ें जो सर्व की जाती है उन्हें, वो उसे खाने के बजाय कैट को देखकर उसके सहलाने लगते हैं, उसको प्यार से सहलाने लगते हैं, उसको पीठ सहलाते हैं, उसके आसपास घूमते हैं, उससे बात करते हैं। तो इस तरीके से कई बार वो लोग जब प्यार से पूसी को या कैट को सहलाते हैं और उसे कहते हैं प्यारी पूसी, सुंदर पूसी, अच्छी पूसी, इस तरीके से जब वो प्यार से इस कैट को सहलाते हैं तो कई बार ये कैट जो हैं ये भी प्यार से गेस्ट के पैर के आसपास घूमते हैं और उसे अपने पैरों के जो पंजे हैं उससे सहलाते हुए आदर से सहलाते हैं। लेकिन कई बार ये आदर से सहलाने के वजह से क्या होता है कि